मम माया तुरच मामे प्रदंते माया तरनते थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्तियों को परा कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और यह सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश हैं, अंत में देवी हैं, किंतु भौतिक शक्तियों के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आश्रित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नियत हैं। जीव भगवान की पराशक्तियों से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नियत होता है। अंत में बुद्ध जीव नियत बुद्ध हैं। कोई भी उसके बुद्ध होने के तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति की चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराध शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। या अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति का कहा गया, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। माया तु प्रकृति विद्यमान तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नाश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। सत्यास उपनिषद गुण का दूसरा अर्थ रजो है। इससे यह समझना चाहिए कि बुद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए और तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूँकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकता। अंत में रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अंत में केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के गुरु ही बुद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारा से सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीन होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बुद्ध जीवी को छोड़ दें। शरणागत जीव पर अत्यधिक कृपा तथा वात्सल्य ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अंत में निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एक मात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना है। मामे पद भी अत्यंत सार्थक है। मामा का अर्थ यह है कि एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा या तथा शिव को भी अत्यंत महान हैं और परा विष्णु के समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए
संभव नहीं है कि वे बुद्धिजीवियों को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी अंत में वे ही बुद्धिजीवियों को मुक्त के द्वारा मुक्त कर सकते हैं। वेदों में शास्त्रार्थ उपनिषद में इसकी पुष्टि तमेव विदिते के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त किया जा सकती है। मुक्ति पदार्थ सर्वस्व विष्णु न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। नाम दुष्कृत मूढ़ा प्रदर्शन नारदमा असुर भाव स्थित, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य से अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर तो विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े जनता विभिन्न योजनाओं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक के प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में मात्र से संभव हो तो यह बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। गीता में उसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, वैश्य, देवल, असित, जनक, प्रहलाद तथा बलि तथा उनके पाश्चात महत्वाचार्य, रामानुचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या शिक्षक, वैज्ञानिक आदि हैं, जो शक्तिमान परम पुरुष के चरण के शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर को योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाओं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थित और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्तियाँ इतनी बलवती हैं, इसीलिए वह नास्तिक की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती हैं और योजनाएं आयोग के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजनाएं निर्माताओं को यहाँ पर दूसरी कृत्य कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे भी वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजनाओं का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास
उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निदर्शन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र पूर्वत नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। जो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही वो परमेश्वर की योजनाओं को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण सारी योजनाओं ध्वस्त हो गई थी। यह दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया। पहला, मूढ़ जो कठिन श्रम करने वाला भारवी पशु की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अंत में वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवी पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अधिक तक कार्य कर लेता है। गधा यह नहीं जानता है कि वह अनिश्चय इसके लिए काम करता है। वह घास उससे उस पेट भर कर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने से भय कर से केवल उसे कुछ घंटे सोता है, और गधी बार बार लात खाने से भय से के बावजूद अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भाग जाता है, किंतु इसके देखने के लोग की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा में उनका सकाम कर्मियों की है, जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते हैं सुने जाते हैं कि उनसे पास आवश्यक कहाँ कि वे जीव की अमरता में के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वह अपने श्रम के फल के एक अंश का ही उपयोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमस्य वर्ण हो जाए या अपच हो जाए। वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामी के लाभ हेतु अनिष्ट काम में व्यस्त रहते हैं। अपनी असली स्वामी के अनभिक रहकर वे मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामियों के शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्तियों के उसके विषय में सुनने के लिए कोई समय लगाते हैं। जो शुकर विशिष्टता खाता है, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवती शक्तियों को प्राण के विषय में सुनने तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार की दुष्कृति नारदमम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें अनेक नियम मानव योनियां हैं, जिनमें अधिकांश
असंकृत हैं। संभव मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नारदमम माने जाते हैं। धर्म ईश्वरहीन नहीं होता, क्योंकि भौतिक धर्म प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य को संबंध को जानता है। आगे भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे।